दोस्तों, लॉकडाउन भी सामने है। अब कंपनियां बंद होंगी, मजदूर घर पर रहेंगे। कितने लोग पहले से बेरोजगार थे, जैसे तैसे करके घर परिवार का पेट पालते थे, अब वो भी घर पर बैठेंगे। अस्पतालों में, संस्थाओं में लूट तंत्र बढ़ेगा। लोग और भी गरीबी के कगार पर पहुंचेंगे। और जैसे विवाह का, अन्य चीज़ों का मुहूर्त होता है, ठीक वैसे ही आप सबका परेशानी बड़े बड़े नेताओं के लिए, मेयर के लिए, वार्ड अध्यक्षों के लिए फोटो खिंचाने का मुहूर्त होगा। आप सबको चावल दिया जाएगा, भूख मिटाने के लिए नहीं, फोटो खिंचाने के लिए। ठंड की मौसम है, आप सबको कम्बल दिया जाएगा। कम्बल का जो है फोटो बड़ा आता है। दोस्तों, गलती से भी उस कम्बल के भरोसे से रात में आप सोना मत, वरना कोरोना से बाद में आप ठंड की वजह से पहले ऊपर चले जाओगे। दोस्तों, मैं एक बात बताना तो भूल ही गया, ये जो अनुदान है, चावल, कम्बल या अन्य कोई चीज, ये दिया भी किस गरीब को जाता है? गरीब माना किसको जाता है? जरा ध्यान से सुनिएगा। बड़ी बड़ी पार्टियां के जो कार्यकर्ता हैं, उनको गरीब समझा जाता है। पता लगाया जाता है कि कार्यकर्ता कौन है, कौन नहीं है, कौन हमारे पार्टी का है, कौन नहीं है, तब जाके अनुदान दिया जाता है। कौन मेयर के रिश्तेदार हैं, कौन वार्ड अध्यक्ष के रिश्तेदार हैं, कौन उनके मित्र हैं, कौन उनका गुलामी करता है, कौन उनको वोट देगा, कौन उनको वोट नहीं देगा, ये सब पता लगा के कौन सूची में पड़ता है, तब जाके उसको गरीब समझा जाता है और उन्हें अनुदान दिया जाता है, वरना नहीं। और असली गरीब को पता ही नहीं होता साहेब कि अनुदान किधर दिया जा रहा है। वो तो घर का चूल्हा सुबह शाम जले, अपने परिवार का भूख मिटा सके, इसलिए मजदूरी में व्यस्त है साहेब। दोस्तों, अब ये समाज ऐसा बन चुका है जहाँ एक गरीब गाय भैंसों को चराता है ताकि उनका दूध बेचकर अब वो अपने परिवार का पेट भर सके। आज समाज में उनको गंवार, अनपढ़ कहा जाता है। और अगर यादव जाति का भैंस चराने वाला है तो उन्हें भेड़ा, अहिर बोला जाता है, ताना मारा जाता है, जलील किया जाता है। और वहीं पर हाथ में जंजीर और साथ में कुत्ते लेकर चलने वाले को शहरी और इज्जतदार कहा जाता है। अगर कोई गरीब बेरोजगार है, मजबूरी में अपने परिवार का पेट भरने के लिए अगर वो स्टेज पर नाचता है तो उसे नाचने वाला कहा जाता है, गंदी नजरों से देखा जाता है। और वहीं पर पैसे वाले लोग जिनकी 10 पुश्ते बैठकर खाएं तो पुश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा। वो पैसे के लालच में नाचते हैं और उनको कलाकार कहा जाता है, हीरो हीरोइन बोला जाता है। और लोग उनसे मुलाकात करने के लिए लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। कुछ लोग तो मिलने के लिए 2-4 लात भी खाते हैं, लेकिन सम्मान उसी को देते हैं। और गरीब को ना तो मदद करते हैं, ना तो सम्मान देते हैं, उनको धिक्कारा जाता है। आखिर क्यों? चलना फिरना सबका बराबर है साहेब, लेकिन सम्मान कभी किसी गरीब को नहीं मिलता। एक अमीर आदमी पेट पचाने के लिए दौड़ता है और एक गरीब आदमी 2 वक्त रोटी पाने के लिए दौड़ता है। गरीब आदमी मजबूर होकर फटे हुए कपड़े पहनता है और अमीर आदमी बड़े शौक से फटे हुए कपड़े को पहनता है। मेरे दोस्तों, आप लोगों को हमेशा से ये लोग परेशान करते चले आए हैं। अब लॉकडाउन आ गया है, अगर इस वक्त आप बीमार हो गए तो न जाने ये लोग आप सबको कितना परेशान करेंगे। दोस्तों, ये मत सोचना कि हमें सुविधाएं मिलेंगी, अस्पताल है, सब कुछ है। ये सब बड़े बड़े लोगों के लिए है, नेताओं के लिए है, बड़े बड़े कर्मचारियों के लिए है, आप सबके लिए नहीं। बीमारी वो लाएंगे, देश बंद वो कराएंगे और परेशान सबको होना पड़ेगा। दोस्तों, उन सब के लिए सुविधाएं हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर गलती से ये कोरोना बीमारी आपको हो गई, आपको कुछ हो गया, तो आपके परिवार का क्या होगा? आपके बच्चे का भविष्य का क्या होगा? आपके बच्चे को अपना भविष्य बर्बाद करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, इसके लिए आपके बच्चे का भविष्य ना बर्बाद हो और अपने लिए, अपने परिवार के लिए आपको सुरक्षित होना होगा। और इसके लिए आप सबको कोरोना पर बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ेगा। और मेरा आप सबसे अनुरोध भी यही है, मास्क लगाइए, दूरी कायम कीजिए और कोरोना पर बनाए गए नियमों का पालन कीजिए और कोरोना से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।